नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर और मैं रिया राज आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। खबरों की ओर आगे बढ़ेंगे, मगर उससे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आवासीय उज्जवल विद्यापीठ। बच्चों के भविष्य के लिए एक कदम हमारे साथ बढ़े। कुढ़नी प्रखंड का केरमा खेल मैदान में पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा विपक्ष पर जमकर मुजफ्फरपुर रेल पुलिस ने कर्मभूमि एक्सप्रेस से 21 बच्चों को मानव तस्कर के चंगुल से बचाया। और कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर बरसे। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। कुढ़नी प्रखंड के केरमा मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विपक्ष पर जमकर हमला किया। मुजफ्फरपुर में गुरुवार को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे। जिले के कुढ़नी विधानसभा के केड़मा अंबेडकर स्टेडियम में जनसभा आयोजित की गई। इस दौरान कई नेता और बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। वैशाली और मुजफ्फरपुर लोकसभा की जनता को संबोधित किया गया। इस दौरान जम्मू कश्मीर से लेकर कई राज्यों के नेता और मंत्री को परिवारवाद से जोड़कर तंज कसा। जेपी नड्डा ने भारत माता की जय से शुरुआत करते हुए कहा कि इतनी गर्मी में हमारी माता बहनें भाई सब आए हैं। बाबा गरीबनाथ को नमन करता हूँ। यह चुनाव प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विकसित भारत को आगे बढ़ाने का संकल्प है। सबका चुनाव जीतना उतना ही आवश्यक है जितना विकसित भारत के संकल्प को पूरा करना। हम लोगों ने 10 साल में भारत की राजनीति को बदलते देखा है। उन्होंने कहा कि लाल किले से मोदी कहते हैं भ्रष्टाचारियों को मिटाएंगे। इंडिया गठबंधन भ्रष्टाचारियों को बचाने में लगी है। मोदी साधारण परिवार से आते हैं। बिहार का नौजवान विवेकशील है। जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, लालू, राबरी, ममता, अभिषेक, कविता, करुणानिधि, स्टैलिन, शरद परिवार, उद्धव ठाकरे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव सब परिवार की पार्टी है। कोयला घोटाला, हेलीकॉप्टर घोटाला, कॉमनवेल्थ गेम, अखिलेश का लैपटॉप घोटाला, गोमती रिवर, लालू यादव का चारा घोटाला, अलकतरा, जमीन के बदले नौकरी, ममता का शिक्षा, अरविंद केजरीवाल का शराब घोटाला, सोनिया, राहुल, लालू, तेजस्वी, ममता के मंत्री संजय सिंह, टीएमसी के मंत्री, डीएमके के मंत्री बेल पर है। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया सब जेल में हैं। ये लोग या तो जेल में हैं या बेल पर हैं। चाँद को भेजने के लिए किस तरीके से मोदी जी ने काम किया है उसके बारे में विस्तृत विवरण रखने का प्रयास किया। लेकिन मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि हमारे विरोध में कौन लोग खड़े हैं। हमारे विरोध में वो लोग खड़े हैं जिनको आपसे कोई लेना देना नहीं है। उनको अपने और अपने परिवार से लेना देना है। उनको आपसे कोई लेना देना नहीं है। उनको लेना देना है तो अपने भ्रष्टाचार से लेना देना है, घोटाले से लेना देना है। एक तरफ मोदी जी हैं, मैं नौजवानों की आवाज सुनना चाहूंगा। एक तरफ मोदी जी हैं जो कहते हैं लाल किले से कि भ्रष्टाचार को मिटाऊंगा और भ्रष्टाचारियों को जेल भेजूंगा। बोलो, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जरा जोर से बोलो, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? भ्रष्टाचार को मिटाएंगे। और दूसरी तरफ ये घमंडिया गठबंधन, ये इंडी अलायंस, ये भ्रष्टाचारियों को बचाने का जवाबड़ा है। ये भ्रष्टाचारियों को बचाने में लगे हुए हैं, हर भ्रष्टाचारी को बचा रहे। और दूसरा परिवारवाद। एक तरफ मोदी जी हैं, साधारण परिवार से आते हैं, ये सब हमारे बैठे हुए लोग साधारण परिवार से आए हैं। और दूसरी तरफ वो पार्टियां हैं जो परिवार चलाती हैं, परिवार चलाती हैं। मैं दोनों की तस्वीर आपके सामने रखना चाहता हूं और इसलिए रखना चाहता हूं कि बिहार का नौजवान बड़ा विवेकशील है। बिहार का नौजवान सारी बातों को गहराई से समझता है। मैं परिवार की पार्टियां गिनाऊं तुमको, आपको जम्मू कश्मीर से शुरू करता हूं। उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए। मुफ्ती मोहम्मद महबूबा मुफ्ती परिवार की पार्टी है कि नहीं है? बादल परिवार की पार्टी है कि नहीं? कोयला घोटाला किया था कि नहीं किया था? बताओ। कांग्रेस ने चीनी घोटाला किया था कि नहीं किया था? बताओ। चावल घोटाला किया था कि नहीं किया था? बताओ। इन्होंने पनडुब्बी घोटाला किया था कि नहीं किया था?
ऑगस्टा वेस्टलैंड का हेलीकॉप्टर घोटाला किया कि नहीं किया? 2G 3G का घोटाला किया कि नहीं किया? कॉमनवेल्थ गेम्स का घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताओ, अखिलेश ने गोमती रिवर फ्रंट का घोटाला किया कि नहीं किया? लैपटॉप घोटाला किया कि नहीं किया? अनाज का घोटाला किया कि नहीं किया? बताओ, लालू चारा खा गया कि नहीं खा गया? आप बताओ, अलकतरा खा गया कि नहीं खा गया? जमीन के बदले नौकरी खा गया कि नहीं खा गया? आप बताओ, ममता ने टीचर भर्ती में घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताओ, ये कविता ने शराब का घोटाला किया कि नहीं किया? अरविंद केजरीवाल ने शराब का घोटाला किया कि नहीं किया? दवाई का घोटाला किया कि नहीं किया? ये घमंडिया अलायंस, ये सारे का सारा परिवारवाद और घोटालेबाज है, सब घोटालेबाज ऊपर से नीचे तक। अब आप बताओ, सोनिया गांधी बेल पर है कि नहीं है? रेल पुलिस ने कर्मभूमि एक्सप्रेस से 21 बच्चों को मानव तस्कर के चंगुल से छुड़ाते हुए 6 तस्करों को गिरफ्तार किया है। मुजफ्फरपुर आरपीएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कर्मभूमि एक्सप्रेस से 6 बाल तस्कर को गिरफ्तार करते हुए पश्चिम बंगाल और कटिहार के 21 नाबालिग बच्चों को मुक्त कराया है। दरअसल बुधवार को कर्मभूमि एक्सप्रेस से मानव तस्कर 21 नाबालिग बच्चों को तस्करी कर पंजाब के लुधियाना ले जा रहे थे। इस दौरान आरपीएफ की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर न्यू जलपाईगुड़ी से अमृतसर जाने वाली कर्मभूमि एक्सप्रेस में सर्च अभियान चलाया। इस दौरान ट्रेन के जनरल बोगी में एक साथ बच्चों को देखा तो पुलिस को शक हुआ। आरपीएफ को देख मानव तस्कर भागने का प्रयास किए, लेकिन आरपीएफ की टीम ने दबोच लिया। आरपीएफ की सख्ती से पूछताछ करने के बाद उन्होंने बताया कि बाल मजदूर को तस्करी कर लुधियाना ले जा रहे हैं, जिसके बाद आरपीएफ ने 6 महिला तस्कर को गिरफ्तार कर लिया और 21 नाबालिग बच्चों को मुक्त कराया गया है। सभी नाबालिग पश्चिम बंगाल के और बिहार के कटिहार के रहने वाले हैं। वहीं गिरफ्तार आरोपी में कटिहार जिले के आबादपुर थाना के मोहम्मद अंसार, अररिया जिले के निवासी मोहम्मद शमीद, अररिया के सोनापुर निवासी मोहम्मद कासो, पश्चिम चंपारण के मामूल शेख, कालियागंज थाना के नारायण बर्मन व विश्वजीत शामिल हैं। आरपीएफ मुजफ्फरपुर पोस्ट के प्रभारी मनीष कुमार ने बताया कि सभी ने मिलकर बच्चों की तस्करी की थी। सभी बच्चों को होटल और प्लाई फैक्ट्री में काम कराने के लिए लुधियाना ले जा रहे थे। फिलहाल सभी नाबालिग को चाइल्ड लाइन को सौंप दिया गया है। वहीं तस्करों से पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के बाद सभी को मुजफ्फरपुर रेल पुलिस के हवाले सौंप दिया गया है, जहां आगे की कार्रवाई की जा रही है। अधिवक्ता सुधीर ओझा सब्जियों की माला पहनकर अनोखे अंदाज में मुजफ्फरपुर लोकसभा चुनाव के नामांकन के लिए पहुंचे। मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट पर एक दमदार कैंडिडेट, चूंकि पहले अधिवक्ता थे और अधिवक्ता में अपने नाम कमा चुके हैं, अधिवक्ता सुधीर ओझा जी भारतीय सार्थक पार्टी से आज मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट से अपनी दावेदारी यानी नामांकन करने जा रहे हैं। सुधीर ओझा का चुनाव चिन्ह है नाव छाप। सुधीर ओझा जी से मैं बात करूंगा कि आखिर किन सवालों और किन मुद्दों को लेकर मैदान में कूद रहे। सबसे पहला सवाल, वकालत में आपने खूब नाम कमाया और अब राजनीतिक में कदम रखना है, क्यों? देखिए, जिस तरह से वकालत का पेशा करते हुए हमने जनहित का काम किया है और जनहित का मसीहा का नाम मुझे लोगों के द्वारा दिया गया है, मैं चाहता हूं कि जनता का सेवा उसी तरह लोकसभा में पहुंच करके जो भी समस्याएं मुजफ्फरपुर की बरकरार है, और सबसे बड़ी बात क्या है कि मुजफ्फरपुर बंधक है बाहरियों से, उसको मुक्त कराना। जो एयरपोर्ट है जिस पर कई बार प्रधानमंत्री जी के द्वारा भी कहा गया चालू करा देंगे, इसके मेडिकल कॉलेज के साथ साथ आपको एम्स की दर्जा की बात थी, चचरी पुल है, बहुत सारा विकास की बातें हैं जो कि खोखला साबित हुआ है और बाहरी आए हैं, मजा लुटे हैं, चले गए हैं। और खास करके सवर्ण अति पिछड़ों को तेजपत्ता की तरह सब्जी को जायका बढ़ाने के लिए तो यूज किए, लेकिन खाने के समय निकाल के बिक दिए। बड़ी बड़ी पार्टियां के कद्दावर नेता मैदान में कूदे हुए हैं, चाहे महागठबंधन हो चाहे एनडीए हो, बड़े बड़े प्रत्याशी उतारे हैं। उससे कैसे टक्कर लेंगे, चूंकि सारा समुदाय का वोट बैंक बहुत बड़ा मायने रखता है। देखिए, एक जो आप बड़े प्रत्याशी कह रहे हैं जो एनडीए का है, वो 4,10,000 से हार चुका है, सबसे छोटा प्रत्याशी है। और दूसरा प्रत्याशी जो है वह 10 साल शासन करके और जनता को जो है वह
जनता को जो है वो ठग चुका है। इसलिए जनता एक अच्छे और स्थानीय लोगों की तलाश में भटक रही थी। आज उसको एक अच्छे लोग, स्थानीय लोग मिल गए हैं। किसी से लड़ाई नहीं है, मेरा टक्कर किसी से नहीं है। जनता फैसला करती है, जनता फैसला करेगी और दोनों को पानी पिलाएगी। बड़ा अमेजिंग, आपको चुनाव चिन्ह भी मिल गया है, नाव छा, और आपने सब्जियों का भी माला पहना है। क्या है ये तक? जी, सब्जी का जो माला आप देख रहे हैं, आज जो महंगाई है, जो जनता के मुंह से निवाला सब्जी छिन गया है, उसका एक प्रतीक है कि सब्जी भी जनता को खाने के लिए नहीं है। इतनी महंगी हो गई है, तेल महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया। महंगाई इतनी बेतहाशा बढ़ी है जिसका हद हिसाब नहीं। और रोजगार को तो बातें मत लीजिए, माने इतनी बेरोजगारी बढ़ गई, एक भी उद्योग धंधा नहीं लगा है। इस सारी समस्याएं इतनी यहाँ है, उस सबके लेकर के मैं मैदान में कूदा। चुनाव चिन्ह नाव छाप मिला है, क्योंकि कभी वीआईपी का भी रहा है, इस पर क्या कहें? जी, जनता का नैया पार लगाना है, इसीलिए हमको चुनाव आयोग ने भी नाव छाप दे करके कहा है कि जाओ और जनता जो आज कुहक रही है इतना वर्षों से, उसका नैया पार करो। जनता को क्या मैसेज दें? जनता को मैसेज देंगे कि स्थानीय लोगों को चुनिए, विकास की बात पर चुनिए। जो बाहरी आकर के आपको लूटते हैं और जो यहाँ एक चारागाह बना हुए हैं, उससे मुक्ति पाइए, विकास की झड़ी बहा देंगे। ये थे सुधीर ओझा जी, ये भारतीय सार्थक पार्टी से अपना आज नामांकन करने जा रहे हैं। इनका दावा है कि बाहरी हटाओ और स्थानीय लाओ, यही मेरा मुद्दा रहेगा। और जो कि बड़े बड़े पार्टियों का जो दावा किया है वो धरातल पर नहीं है। इस बार सभी समुदाय का वोट ये लेके रहेंगे। अपने सहयोगी विकास के साथ प्रदीप कुमार केसरी, सिटी न्यूज, मुजफ्फरपुर। पप्पू यादव ब्रिगेड ने मुजफ्फरपुर लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी के रूप में जितेंद्र मंडल के नाम की घोषणा की है। पप्पू यादव ब्रिगेड मुजफ्फरपुर के द्वारा गुरुवार को वेद प्रकाश के अध्यक्षता में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता करते हुए वेद प्रकाश ने कहा कि मुजफ्फरपुर में राजनीतिक शून्यता और सामाजिक अस्थिरता आ गई है। स्थानीय मुद्दे की जगह धार्मिक और सामाजिक ताने बाने को खराब करने का प्रयास चल रहा है। इन सब पर हमारी गहरी चिंता है। आज के बैठक के माध्यम से पप्पू यादव ब्रिगेड शहर को एक बेहतर विकल्प और स्थानीय चेहरे के मांग का समर्थन करते हुए जितेंद्र मंडल को मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशित घोषित करते हैं। वहीं प्रत्याशी जितेंद्र मंडल ने कहा कि पूर्णिया के महान मतदाता ने अपना जो अपार जन समर्थन और आशीर्वाद जन नेता पप्पू यादव को दिया है, वैसे ही जन समर्थन और आशीर्वाद की आशा में मुजफ्फरपुर की जनता से रखता हूं। उम्मीद है शहर की जनता स्थानीय बेटे को एक मौका देगी। आखिरी तिथि है और हमने आखिरी तिथि का चुनाव इसलिए किया क्योंकि मैं इस प्रयास में था। मुजफ्फरपुर में जिस तरह का कैंडिडेट दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने देने का कार्य किया है, आप सभी जानते हैं, यहाँ के सभी लोग जानते हैं, वो किसी भी वोटर को ठीक नहीं लग रहा है। क्योंकि जो कल तक इस दल में थे वो उस दल में है, उस दल में थे उनको इस दल में आखिरी समय में ला करके मौका दिया गया है। क्या मुजफ्फरपुर का मजाक नहीं बना दिया गया है? हमेशा बाहर के लोग आ रहे हैं। क्या यहाँ के स्थानीय लोग यहाँ के विकास के लिए काम नहीं कर सकते? इनकी क्या उपलब्धियाँ हैं? ये दल बदल बाहर के उम्मीदवार, इसी सबसे मजबूर होकर के हमें इस तरह का फैसला लेना पड़ा। मैं पिछले 3 लोकसभा चुनावों से ऐसे में पार्टी के तरफ का मैं कैंडिडेचर मेरे तरफ से दिया जा रहा था, लेकिन किसी भी वजह से पार्टी में ऐसे लोगों को मिलता है। पिछली बार भी 2019 में आप लोग को याद होगा कि आखिरी समय में वीआईपी पार्टी को यहाँ मुजफ्फरपुर से टिकट दिया गया था और ये उम्मीदवार बाहर से आए थे जो आज बीजेपी के उम्मीदवार हैं। उस समय भी मेरी सबसे प्रबल दावेदारी था। और इस मुजफ्फरपुर जो लंबे समय से राजनीतिक रूप से और सामाजिक रूप से उपेक्षित रहा है, यह सर्वविदित है कि 2024 लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और कल मुजफ्फरपुर जिले में नामांकन की आखिरी तिथि सुनिश्चित की गई है। निश्चित रूप से यहाँ एक राजनीतिक शून्यता और सामाजिक अस्थिरता, जो मुजफ्फरपुर की अघोषित उपराजधानी कही जाती है और देश और दुनिया को दिशा देने वाला बिहार और उस बिहार की उपराजधानी मुजफ्फरपुर, कभी जौहर साहब समाजवादियों के एक मजबूत स्तंभ हुआ करते थे। उन्होंने अपनी क्षमता के अनुरूप इस मुजफ्फरपुर के लिए सार्थक प्रयास करने का कार्य किया, परंतु जौहर साहब के बाद इस मुजफ्फरपुर को
जो भी राजनीतिक दल और यहां से सांसद जीत के आए वो निश्चित रूप से मुजफ्फरपुर का दोहन और शोषण करने का कार्य किए। हम लोगों ने बहुत लंबी प्रतीक्षा कर दोनों राष्ट्रीय पार्टियों से यह उम्मीद किया था कि मुजफ्फरपुर के विकास के लिए, मुजफ्फरपुर के लोकसभा चुनाव को लेकर जिले में पहुंचे कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला किया। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा ने इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाया है। उन्होंने पहले चरण का मतदान प्रतिशत जारी करने पर इलेक्शन कमीशन को घेरा है। उनका कहना है कि पहले चरण के मतदान के बाद 53% की सूचना जारी की गई थी, लेकिन ठीक 11 दिन के बाद इलेक्शन कमीशन ने 6% पोलिंग की प्रतिशत बढ़ा दी, जो निष्पक्ष चुनाव पर सवाल खड़ा करता है। कांग्रेस पार्टी ने इस संबंध में इलेक्शन कमीशन से श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है, लेकिन अब तक इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। इससे जाहिर है कि भाजपा चुनाव हार रही है। चुनाव की हार से देश के प्रधानमंत्री अपना दिमागी संतुलन खो चुके हैं। कभी मंगलसूत्र छीनकर एकदम विशेष को देने की बात करते हैं, तो कभी घर और जमीन की बात करते हैं। आज मुजफ्फरपुर में जेपी नड्डा जी लंबे लंबे भाषण दे रहे हैं। जेपी नड्डा जी देश की जनता को अपने 10 साल के कार्यकाल के बारे में क्यों नहीं बताते हैं? राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के राजस्थान में चुनावी सभा में दिए गए बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने प्रधानमंत्री को झूठा और देश की जनता को भ्रमित करने वाला बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक चुनावी सभा में कांग्रेस की सरकार आने पर हिंदू समुदाय से मंगलसूत्र छीनकर मुसलमान को देने की बात कही थी। इसके अलावा जमीन जायदाद भी हिंदुओं से छीनकर मुसलमान को देने की बात कही थी। इस पर कांग्रेस लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर है। वह प्रधानमंत्री को झूठा और निर्लज बता रही है। आप लोगों ने देखा कि किस तरह से अभी कर्नाटक के अंदर हिंदुस्तान का इस सदी का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल हुआ। एक सांसद जो जेडीएस का सांसद है, जिसको अमित शाह जी श्री लगाकर अभी भी संबोधित कर रहे हैं, उसने हजारों महिलाओं के साथ यौन शोषण किया और उसके बाद वो बीजेपी की मिली भगत के साथ विदेश भाग गया। और इस पूरे प्रकरण की जानकारी बहुत दिनों से बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की थी। उसके बावजूद वो कैसे भागने में सफल हुआ, उसके बावजूद जेडीएस के साथ गठबंधन बीजेपी ने क्यों किया? ये तो वही भाजपा वाले थे जो कहते थे बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार उनकी सरकार। तो ऐसी क्या मजबूरी थी कि इस तरह का कदम उठा? हमारे 3 सवाल हैं कांग्रेस पार्टी के कि जब सरकार 15 दिन पहले न्यायालय गए, न्यायालय ने स्टे दे दिया। अरे भाई, केंद्र में आप बैठे हैं, न्यायालय के स्टे के लिए आप आवाज उठाइए ना। देवगौड़ा जी ने रिजर्वेशन दिया, इकोनॉमिक बेस पे दिया, धर्म के आधार पर नहीं दिया। अगर धर्म के आधार पर दिया होता तो न्यायालय कभी भी स्टे नहीं देता उस पर। लेकिन केवल और केवल किसी भी मुद्दे को किस तरह से हिंदू मुसलमान और भारत पाकिस्तान पर लाकर टेक दिया जाए, यही इनकी 10 साल की निकम्मी सरकार का प्रमाण पत्र है। और अब तो 2 चरणों के एग्जिट पोल भी आ गए। एग्जिट पोल सबसे बड़ा जो आया है वो मोदी जी की गिरती हुई भाषा का स्तर, और मोदी जी जो जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं, उन्होंने तो मंगलसूत्र जैसी पवित्र वस्तु को भी चुनाव में घसीट कर लाने में परहेज नहीं किया। वो कमरा ले लेंगे, वो आपके मंगलसूत्र ले लेंगे, वो आपके पहले देश के प्रधानमंत्री होंगे जिन्होंने इतनी निर्लज्जता के साथ देश में सामाजिक विभाजन। यहाँ समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। लगातार 10 वर्षों से विभिन्न
परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम। हम हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है। उज्ज्वल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट, सैनिक स्कूल, सिमुलतला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल प्रशिक्षित अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है। साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता है पोखरिया पीठ अतरदा मुजफ्फरपुर और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9708351851 और हमारा दूसरा नंबर है 8797122397 या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8409996658 पर। एक बार फिर से मुजफ्फरपुर में खुल गया है आपका अपना डिज्नीलैंड मेला। आमगोला ओरिएंट क्लब मैदान में अब तक का सबसे बड़ा देशी विदेशी नए झूलों के साथ अपने परिवार के साथ मनोरंजन का लुत्फ उठाइए। बच्चों के लिए स्पेशल पिंग पोंग झूलों के साथ टावर झूला, ब्रेक डांस, टोरा टोरा, नौका झूला, स्कॉर्पियो 3-in-1 और चांद तारा झूलों के साथ कई प्रकार के झूलों में फुल मस्ती कर सकते हैं। मेले में खाने पीने के स्टॉल के साथ हैंडीक्राफ्ट का बाजार भी लगाया गया है। तो एक बार पूरे परिवार के साथ जरूर पधारें। डिज्नीलैंड मेला, आमगोला ओरिएंट क्लब मैदान, मुजफ्फरपुर। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है आपके अपने शहर में। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट मिल रही है। इसके अलावे 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और हमारा दूसरा नंबर है 7004320580। यूए एसोसिएट नीलकमल का फर्नीचर शोरूम नारायणपुर से हट करके मिठनपुरा चौक के समीप क्लब रोड में हम लोगों ने अभी स्थापित किया है, जहां आपको होम फर्नीचर के, ऑफिस फर्नीचर के विस्तृत रेंज देखने को भव्य रूप से मिलेंगे। और हमारे पास मैट्रेस की भी एक बहुत अच्छी रेंज उपलब्ध है और साथ ही साथ हमारा लगन का भी काफी भारी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, जिसमें 40% तक की छूट दी जा रही है। और साथ में हमारे यहाँ फाइनेंस की भी सुविधा है, जिसमें आप बजाज से, HDFC से 0 डाउन पेमेंट पर भी सारी चीजें ले जा सकते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आकर के हमें सेवा का मौका। ब्रेक के बाद आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए रुक करते हैं आगे की खबरों की ओर। काटी थाना क्षेत्र के NH 28 दामोदरपुर रेलवे गुमटी के समीप ट्रक ने बाइक सवार पिता पुत्र को रौंदा। इलाज के दौरान मौत हुई। काटी थाना क्षेत्र के NH 28 4 लेन पर दामोदरपुर गुमटी के पास सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। घटना बुधवार की देर रात की है, जब काटी थाना क्षेत्र के दामोदरपुर रेलवे गुमटी नंबर 106 के पास एक ट्रक ने बाइक सवार 2 लोगों को ठोकर मारते हुए ट्रक लगभग 100 मीटर तक बाइक सवार को घसीटा, जिससे बाइक सवार बुरी तरह से घायल हो गए। इस घटना के बाद ट्रक लूना का टंकी फटने से ट्रक में आग लग गई। मौके पर दमकल की गाड़ी पहुंची, आग पर काबू पाया, तब तक पूरी तरह जलकर खाक हुई। घटना की सूचना पर पहुंची काटी थाना की पुलिस ने आनन फानन दोनों घायल बाइक सवार इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनकी मौत हो गई। मृतक की पहचान पूर्वी चंपारण जिला के राजेपुर थाना अंतर्गत गिगवा तेतरिया के प्रमोद चौरसिया और उनके पुत्र के रूप में हुई है। दोनों किसी शादी समारोह में आए हुए थे। भारतीय सार्थक पार्टी से अधिवक्ता सुधीर ओझा ने मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट के लिए नामांकन पर्चा दाखिल किया। लोकसभा चुनाव को लेकर आज भारतीय सार्थक पार्टी से
सुधीर ओझा ने अनोखे तरीके से सब्जी का माला पहनकर नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन के बाद मीडिया से बात करने के क्रम में सुधीर ओझा ने बताया कि सरकार मुफ्त में 4 किलो चावल दाल की बात करती है और आम जनता की थाली से सब्जी कोसों दूर हो चुकी है। साथ ही बेरोजगारी चरम पर है। मौके पर तमाम पार्टियों पर सुधीर ओझा जमकर बरसे। आपके सामने में है महंगाई, सबसे बड़ी मुद्दा। मुफ्त में 4 किलो 5 किलो चावल की बात तो की जाती है, उसके साथ दाल और सब्जी कोसों दूर हो गया है आम गरीब जनता के थाली से। और इसके साथ ही आप देख रहे हैं बेरोजगारी, आपके यहाँ विकास की क्या स्थिति है, शिक्षा स्वास्थ्य को तो कहना ही नहीं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जो प्रत्याशी बड़े बाहु अपने आप को कहते हैं कि कोई एनडीए कोई इंडिया, दोनों प्रत्याशी को मैं चैलेंज करता हूं कि अपने स्वयं अपने बाल बच्चा को सरकारी स्कूल में पढ़ा के दिखा दे, मैं राजनीतिक छोड़ दूंगा। सरकारी स्वास्थ्य विभाग में इलाज कराने में राजनीतिक छोड़ दूंगा। ये हाल है। इसके साथ ही एक नेता कहते हैं गारंटी, जो पता ही एयरपोर्ट का क्या गारंटी हुआ आपके नजर में, एम्स का क्या स्थिति हुआ आपके नजर में, वर्षों बरस से चचरी पुल और आई में दंश झेल रहा है जो आपके नजर में। सारी समस्याएं से जनता जूझ रही। वो सबसे बड़ी समस्या है कि मुजफ्फरपुर से बाहर से आकर चरागाह की तरह चर करके और चले जाना, और जिस तरह अच्छा तेजपत्ता को सब्जी को अच्छा बनाने के लिए डाला जाता है तेजपत्ता को, और खाने के समय लोग निकाल के पी देते हैं, उसी तरह ये नेता यहाँ से वोट लेकर के जाने के बाद उन लोगों को तेजपत्ता की तरह बाहर फेंक देते हैं। और खासकर सबन और पिछड़ा को तो एक तेजपत्ता ही इस्तेमाल रूप में कर लिए हैं लोगों के द्वारा। इन सब सारे बहुत सारे मुद्दे हैं और मैं स्थानीय हूं और इसके पूर्व भी बिना विधायक एमपी रहे हुए आम जनता के सवालों को लेकर के उठाता रहा हूं, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता रहा हूं, कितने को जेल भेज चुका हूं, और जो सड़क निर्माण या जितने भी विकास का काम है जनहित के माध्यम से करवा चुका हूं। तब मैं जनता के विश्वास जीतने के बाद आया हूं चुनाव लड़ने के लिए, और विश्वास है कि जनता मुझे भेजेगी तो भारतीय सार्थक पार्टी सार्थक प्रयास करेगी और इस नाव छाप के साथ नैया पार जनता की कराएगी। खबरों का सिलसिला यही होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।